हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक ऐसी वीडियो, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो एनडीए के बारे में जीरो से पूरे सिलेक्शन तक का सफर आपको मैं बताने वाला हूं। क्या क्या प्रोसेस रहता है, सारी चीजों पर चर्चा करने वाला हूं। ये वीडियो अंत तक आप लोगों को देखनी है और आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। और अच्छी लगे आपको ये वीडियो तो अपने सभी साथियों को भी सूचित कीजिएगा, उन सबको ये शेयर भी करनी और ये सूचना सब तक आप लोगों को पहुंचानी है। मेरे दोस्तों, अगर मैं यहां से बात करना चाहूं आप लोगों से कि भाई एनडीए के बारे में पूरी जानकारी क्या होगी, एकदम तैयारी अगर मैं आज से शुरू कर रहा हूं या बहुत लंबे टाइम से मैं तैयारी कर रहा हूं तो इसकी क्या इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से यहां से रहने वाली है। एनडीए क्या होता है, क्वेश्चन है इसका, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से बच्चे इसको एग्जाम दे सकते हैं, इसमें एज लिमिट क्या होती है, या मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न के बारे में, या मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रहता है, किन किन पहलुओं से होकर के यहां गुजरना पड़ता है, और लास्ट में भाई सिलेक्शन हो जाए तो सैलरी क्या रहती है, इन सब चीजों पर चर्चा करूंगा मैं। एनडीए जो मैं आपको बताऊंगा यहां से नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसका फुल भाई फॉर्म है यहां से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नाम से इसे अपन जानते हैं अगर हिंदी में बात करें तो। इसका जो एग्जाम है मेरे दोस्तों बेहतर तरीके से कराया जाता है ऑफिसर रैंक जो इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में, यानी कि ऑफिसर रैंक की पोस्ट होती है जो कि इंडियन एयरफोर्स में भी, नेवी में भी और आर्मी में भी यहां से इस एग्जाम के द्वारा लिया जाता है। विद्यार्थियों को चयनित यहां से किया जाता है। अगली बात अगर मैं आप लोगों से करना चाहूं मेरे दोस्तों कि इसकी सीट्स कितनी होती हैं, अगर सिलेक्शन सीट्स की बात करें 370 अप्रॉक्स सीट यहां से देखने को मिलती हैं। अगर मैं बात करूं इंडियन आर्मी में 208 यानी कि 208 सीटें होती हैं। अगर इंडियन एयरफोर्स की बात करूं 210 सीटें हैं यहां से, और इंडियन नेवी के बारे में बात करूं तो 42 सीट्स हैं यहां से। गर्ल्स और बॉयज दोनों ही फॉर्म इसका भर सकते हैं, दोनों ही एग्जाम यहां से दे सकते हैं। 400 समथिंग सीटें यहां से होती हैं फ्री। ये एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट होता है। वर्ष में कितनी बार होता है? 2 बार होता है। यूपीएससी से कंडक्ट कराती है और ये एग्जाम नेशनल लेवल का एग्जाम होता है। बहुत अच्छा एग्जाम देखने को यहां से मिलता है। अगर इस एग्जाम के बारे में और डिटेल में हम जाएं तो सबसे पहले देखना चाहें भाई इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले भारतीय होना जरूरी है, नेशनल लेवल का एग्जाम है। इंडियन एयरफोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहला क्राइटेरिया है भारतीय होना जरूरी है। अनमैरिड कपल होना चाहिए, विवाहित मेल यहां से या फीमेल को नहीं लिया जाएगा, अनमैरिड होना चाहिए। अगली बात मैं कर रहा हूं 12th पास विद्यार्थी होना चाहिए, वो किसी भी स्ट्रीम से हो। एज लिमिट जो है 16.5 से 19.5 के बीच में रखा गया है। अगर मैं बात करूं कि भाई आर्मी, अगर आर्मी स्ट्रीम है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप आर्ट्स के भी हो, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, सभी चलेगा भाई, कोई भी आप लोग यहां से एग्जाम इसको दे सकते हैं। अगर मैं बात करना चाहूं नेवी और एयरफोर्स के बारे में, नेवी और एयरफोर्स में फिजिक्स जो विद्यार्थी के पास है या मैथमेटिक्स रही है कंपलसरी 12th क्लास में, तो वो बच्चा इन दोनों स्ट्रीम के लिए हो सकता है। यानी कि जिसके पास फिजिक्स और मैथ्स है वो तीनों स्ट्रीम दे सकता है। जबकि आर्ट्स वाला विद्यार्थी जो है या इन सब्जेक्ट के अलावा जो विद्यार्थी वो है केवल और केवल आर्मी के लिए एलिजिबल यहां से रहेगा। ये एग्जाम जो एनडीए का होता है वो साल में कितनी बार होता है भाई? 2 बार एग्जाम यहां से अपने को देखने को मिलता है। ऑनलाइन फॉर्मेट में होता है, दिसंबर, अप्रैल और सितंबर। इसके जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, अगर मैं बात करूं भाई इसका ऑनलाइन फॉर्म कब भरा जाएगा? जून में फॉर्म भरे जाएंगे और इसका एग्जाम तब कब होगा? सितंबर में देखने को यहां से मिलेगा। अगर इस इंटेक की बात करना चाहूं मैं, ये जो इंटेक आपको दिख रहा है दिसंबर वाला, दिसंबर में जब बात करें यहां से फॉर्म भरे जाएंगे, और अप्रैल में, यानी कि जैसे अभी बात करूं 01/2026 की, तो आपके दिसंबर में फॉर्म भरे जाएंगे और अप्रैल में यहां से एग्जाम होगा। और जो ऑनलाइन फॉर्म जून में भरे जाते हैं और उसका एग्जाम कब होता है? सितंबर में। 2 बार एग्जाम होगा, एक बार अप्रैल में 01 इंटेक का, और 02 इंटेक का जो एग्जाम होगा वो एग्जाम अपने को देखने को मिलता है मेरे दोस्तों अपने पास सितंबर में हमेशा। अगर अगली बात करूं मैं भाई इसकी फीस क्या रहेगी फॉर्म भरने की, तो 100 रुपए फीस जनरल और ओबीसी की रहेगी, और कोई फीस नहीं है एससी, एसटी एंड फीमेल कैंडिडेट्स की, कोई भी फीस यहां से नहीं रहने वाली है। अगली बात मैं आप लोगों से करूंगी भाई एग्जाम पैटर्न क्या है इसका, क्या क्या इसमें सिलेबस में आता है। तो इसमें 2 एग्जाम देखने को मिलते हैं, एक होता है मैथमेटिक्स का और एक अपन बोलते हैं इसको जीएटी गेट का एग्जाम होता है, जनरल अवेयरनेस टेस्ट होता है। अगर मैथमेटिक्स के एग्जाम में मैं बात करूं तो 120 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, आपके पास 150 मिनट्स होते हैं, और भाई साहब टोटल मार्क्स जो होता है वो, ये गड़बड़ है यहां पर, टोटल मार्क्स जो होता है यहां से 300 का देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन जो है वो 2.5 का होता है, और 2.5 को अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहां से 300 मार्क्स का मैथ्स का पेपर होता है। 150 क्वेश्चंस यहां से देखने को मिलते हैं आपको, 100 क्वेश्चंस होते हैं।
150 क्वेश्चंस यहां से होते हैं और एवरी क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का देखने को मिलता है आपको, ठीक है। और देन आपके पास टोटल मार्क्स यहां से कितने होते हैं, 600 का तो हो गया जीएटी का पेपर और 300 का हो गया मैथ्स का पेपर। टोटल 900 का यहां से रिटन एग्जाम देखने को मिलता है, जो कि यूपीएससी इसको क्या करती है, कंडक्ट कराती है। नेगेटिव मार्किंग दोनों पेपर में होती है और वही बेहतर तरीके से आप लोगों को ध्यान देने वाली बात भी होती है। अगर मैं दोस्तों आगे बात करूं कि रिटन एग्जाम के बाद क्या होगा, उसको क्वालिफाई आपने कर दिया, अगर आप उसको क्वालिफाई कर देते हैं तो मेरे दोस्तों एसएसबी इंटरव्यू होता है यहां से सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा यहां से। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, फिर 3 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। अगर आप उस ट्रेनिंग में सफल पाए जाते हैं तो इसके बाद 1 साल की और ट्रेनिंग आपकी होती है रिटन एग्जाम के बाद। यह पूरा प्रोसेस है आपको इस सैलरी तक पहुंचाने के बाद। एनडीए के बाद कितनी सैलरी मिलती है, आपकी ज्वाइनिंग सैलरी जो होती है लेफ्टिनेंट पोस्ट पर आप जब यहां से होते हो तो आपके पास 56,100 रुपए से स्टार्टिंग होकर के और आप 2.5 लाख तक पहुंच पाते हैं। भाई बड़ा शानदार सैलरी, बहुत आगे की चीज है। रैंक और पोस्ट बहुत काम करती है यहां से। सैलरी डिपेंड करती है आपकी रैंक पर, आपकी पोस्ट पर, आपके काम पर, आपके सैलरी जो है उस पर इंक्रीज करती है। और कहते हैं ना, सेना पैसा कमाने के और भी बहुत सारे अवसर हो सकते हैं, पर देश सेवा का गर्व का जो पल है ना मेरे दोस्तों, एक एनडीए के ज्वाइन करने के बाद बड़ा एक छोटी सी उम्र में ऑफिसर पोस्ट पर जब पहुंच जाए बच्चा 16.5 17 साल 18 साल की एज में, तो एक अलग ही बात होती है, एक अलग ही फील होता है यहां से। तो निश्चित रूप से ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी, शानदार तरीके से अच्छी लगी होगी। क्या आप सीखे एनडीए के बारे में, मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइएगा। और ऐसे सपनों को साकार करने के लिए टीम उत्कर्ष यानी उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी बेहतर तरीके से तैयारियां करा रही है आपको। आप उत्कर्ष ऐप के माध्यम से या हमारे ऑफलाइन सेंटर पर आकर के तैयारी कर सकते हैं। और ऐसी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को जानने के लिए जुड़े रहिएगा अपने उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको अच्छा लगा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखिएगा और अपने सभी साथियों को भी सूचित कीजिएगा ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए। जय हिंद, जय भारत।